अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। पिछला चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो उस कंप्लीट लेक्चर नहीं देखे तो वो उस चैप्टर को मुलाजा कर सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अब सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो न्यू स्टूडेंट है वो मेरे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपना फीडबैक लाजमी दे दिया करें। शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो लेक्चर नंबर 1 पहला लेक्चर है और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो ये दोनों लफ्ज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये दोनों लफ्ज दरअसल इंग्लिश के वर्ड हैं। कोऑर्डिनेशन कहते हैं रब्त कायम कर देना, दो चीज़ों के दरमियान या किसी भी दो अज़्ज़ा के दरमियान जो एक ताल्लुक रब्त पैदा हो जाता है, ताल्लुक पैदा हो जाता है। और वो जो काम भी करते हैं ना वो एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं, यानी अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का काम भी नहीं होगा। तो दोनों अगर एक साथ मिल के काम करेंगे, इनके अंदर रब्त होगा, तो वो अपना काम सही तरीके से सारा अंजाम दे सकेंगे। उसके बाद आता है कंट्रोल, यानी काबू में रखना। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दरअसल ये वो निज़ाम है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, कि जिसके ज़रिए कोऑर्डिनेशन के ज़रिए हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। ये किस तरीके से होता है वो सारा का सारा हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखें, कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में होता क्या है। देखिए बेटा, आप सोते हो, उठते हो, जागते हो, बैठते हो, भागते हो, दौड़ते हो, ये सारे काम आखिर कौन कर रहा है? देखिए बेटा, मेरे पास एक गेंद है, मैं एक गेंद फेंकता हूँ और आपको कहता हूँ कि जाके वो गेंद ले आए। आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई, ऐसे क्या क्या अवामिल इन्वॉल्व हुए कि जिसकी बदौलत आप गए और वो गेंद उठा के ले आए? सबसे पहली बात, हाँ जी, आप को किस तरीके से पता चला कि जी जाओ गेंद वहां पड़ी हुई है? मतलब मैंने कहा आपको कि जाए गेंद देखें, तो इसका मतलब आपने सुना, ठीक है, उसमें मतलब हिस्से इस्तेमाल हो रही हैं। आपने सुना, आपने उसको एनालाइज किया, देखा कि जी सर क्या कह रहे हैं। जब आपको मेरी बात समझ आ गई, उसके बाद आपने उस सिमत को देखा। सिमत को किस तरीके से देखा? आंखों के जरिए देखा, आपको वो गेंद नजर आई। फिर आप उस तरफ भागते हुए गए। कैसे? कि आपने अपनी टांगों को कहा कि जाओ उस तरफ, आपने अपनी टांगे उस तरफ मोड़ी। अब जब वहां पर गए तो उसके बाद आपने गेंद को देखा, फिर आपने गेंद को पकड़ा। मतलब आपको कैसे पता चला गेंद वहां पड़ी हुई? आपने गेंद को पकड़ा, आपको कैसे पता चला कि आपके हाथ के अंदर अब गेंद आ चुकी है? फिर आपने वो गेंद को उठा ली, तो आपको कैसे पता चला कि मैंने अब गेंद उठा ली है? कैसे इस बाजू को कहा गया कि तुम ये गेंद उठाओ? कैसे उंगली को कहा गया कि तुम गेंद उठाओ? ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? ये बेटा सारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के जरिए मुमकिन हुआ। परिंदे उड़ रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, जानवर भाग रहे हैं, जानवर दौड़ रहे हैं, मुख्तलिफ जो जिस्म के जो अज्जा होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमारा जिस्म जो भी अफ़ाल सर अंजाम देता है उन सब को ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के सिस्टम के जरिए जो है वो मैनेज किया जाता है, तरतीब में लाया जाता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारा जिस्म जो है वो जो रोजमर्रा एक्टिविटीज करता है वो कैसे सर अंजाम देता है, क्या चीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है जो ये सब करवाती है। ठीक है बेटा, तो आइए अब इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इसकी दो बुनियादी इसकी अक़साम है। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की दो बुनियादी अक़साम, एक है बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेटा क्या होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? जो बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, इसको मैं जो है वो बाद में लिख दूंगा, इसको मैं खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बेटा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेटा होता है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बेटा ये जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में आते हैं। इसमें सारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दिमाग इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरॉन सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो वो नर्व इम्पल्सेस होती हैं जो पैगाम लेके आते हैं दिमाग से हमारे जिस्म की तरफ, वो इसमें सारे शामिल होंगे।
और एंडोक्राइन वो होता है बेटा कि एंडोक्राइन में हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं जो हार्मोन खारिज करते हैं, और वो हार्मोन हमारे अंदर के सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है। तो एक हो गया नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये इन टॉपिक्स को, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, और मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आपको ये क्लियर तौर पर समझ आ जाए कि आखिर नर्वस कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है। ठीक हो गया बेटा। अब आते हैं कि दरअसल ये जो कोऑर्डिनेशन है ये होती कैसे है जानवरों के अंदर, किस तरतीब से होती है, क्या क्या उसके अंदर चीजें शामिल होती हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेशन का अमल हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन का अमल दरअसल 5 बुनियादी अज़ा पर मुश्तमिल होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। 5 बुनियादी अमल कौन से हैं बेटा? नंबर 1 पे है स्टिमुलस। स्टिमुलाई भी कह सकते हैं, बाहर स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलस होता है, फिर आ जाता है रिसेप्टर, फिर आ जाता है कोऑर्डिनेटर, फिर होते हैं इफेक्टर, फिर होता है रिस्पांस। ये सारे अवामिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से पहले कोई और अवामिल नहीं आ सकते। इनकी क्या है बेटा? तरतीब है, यानी पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये होगा, यानी रिस्पांस होगा। तो बेटा सबसे पहले हम स्टिमुलाई को एलेबोरेट करते हैं, मतलब स्टिमुलाई को वजाहत करते हैं कि स्टिमुलाई क्या होता है। देखिए बेटा स्टिमुलाई एक जिसे बाय स्टिमुलस कहते हैं, ये वो अमल है जो आपके अंदर रद्द-ए-अमल पैदा करते हैं, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। सिंपल सी मैं आपको बात ये बताऊं, मैं बैठा हूं, किसी ने मुझे यहाँ पे आके काटा, जिसने मुझे यहाँ पे आके काटा वो काटने वाली चीज जो है वो स्टिमुलाई है बेटा। यानी अब काटने से मेरे अंदर एक रद्द-ए-अमल पैदा होगा। यानी फर्ज करें मुझे एक चीज गर्म है, मैं यहाँ पे हाथ रखता हूं, मुझे फौरन एक गर्म लगती है तो मैं फौरन हाथ खींच लेता हूँ। अब जो मैंने हाथ खींचा वो मेरा रद्द-ए-अमल था। ठीक हो गया बेटा। और ये जो चीज मुझे गर्म लगी वो स्टिमुलाई है। अब कहते हैं कि वो चीज या वो अमल जो आपके अंदर रद्द-ए-अमल पैदा कर दे वो क्या होती है बेटा? स्टिमुलाई होती है। अब वो कहते हैं स्टिमुलाई, हमारी इस रोजमर्रा जिंदगी में स्टिमुलाई की बहुत सी अकसाम है। इसमें कुछ मैंने बताई है, हरारत होगी, सर्दी होगी, दबाव। जैसे कि अब फर्क हरारत की हम बात करें, हरारत में देखें बेटा जब गर्मियां होती हैं, सख्त गर्मियां होती हैं, आपको शदीद गर्मी लगती है, पसीना लग जाता है, और उसका आप रद्द-ए-अमल क्या देते हो? आप ठंडी चीजें पहनते हो, ठंडी जगह पे जाते हो, छांव पे बैठते हो, पंखा चलाते हो, ये उसका रद्द-ए-अमल होता है। अब बात ये है कि जो हरारत है वो एक स्टिमुलाई है, लेकिन ये स्टिमुलाई आपको किसने महसूस करवाई और किसने आपको कहा कि इस स्टिमुलाई के लिए आप अपना रद्द-ए-अमल दो? ये चीजें किसने की? यही तो आगे पढ़ना है हमें जाकर। ये तो एक ये हुआ ना, ये मैंने क्या हुआ, ये गर्म चीज है, मैंने छुआ और हाथ पीछे खींच लिया। ये चंद सेकंड का लम्हा होता है। ये जो ही मुझे गर्म लगी मैं हाथ खींच लूंगा, चंद सेकंड का दौरान होता है। लेकिन इस चंद सेकंड में जो अमल होता है वो बेटा आप पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अमल क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला जो कोऑर्डिनेशन का अमल है वो स्टिमुलाई, कि अगर आपने कोई रद्द-ए-अमल देना है तो उसके लिए आपको पहले उसका अमल करना होगा, यानी उसकी स्टिमुलाई आपको मिलेगी। स्टिमुलाई मिलेगी तो आप रद्द-ए-अमल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इस तरीके से बेटा सर्दी लगती है और दबाव वगैरह जिस्म के ऊपर कोई दबाव, कोई फर्ज करें कोई चीज काटती है आपको तो भी आपको महसूस होता है। फर्ज करें मुझे किसी ने पुकारा है, अब मेरा नाम सलाउद्दीन है, मुझे कहते हैं सलाउद्दीन, ठीक है। अब मैं रद्द-ए-अमल क्या दूंगा? जिसने मुझे पुकारा वो स्टिमुलाई है, मैं रद्द-ए-अमल क्या दूंगा? मैं उस तरफ देखूंगा, वो मुझे बुलाएगा तो मैं उस तरफ जाऊंगा, यही मेरा क्या होगा? रद्द-ए-अमल होगा। जो इसने मुझे बुलाया, जहां से आवाज आई, वो एक क्या होगी बेटा? स्टिमुलाई होगी, जिसने मेरे अंदर एक रद्द-ए-अमल पैदा कर। ठीक हो गया बेटा, क्लियर होगी बात? तो स्टिमुलाई, अब यहां से हम डायग्राम को भी डिस्कस करते जाएंगे। ये बेटा डायग्राम जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन की है, और ये जो है बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन की, जिसमें एंडोक्राइन में ग्लैंड शामिल होते हैं। अब यहाँ से हम स्टिमुलाई की बात कर रहे हैं बेटा, स्टिमुलाई यहाँ पर आ गई। स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, हवा, गर्मी, सर्दी, धूप, ये स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में बेटा आ जाता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हमारे जिस्म के ऊपर वो एज़ा हैं, वो ऑर्गन हैं, वो जगह हैं जो स्टिमुलाई को महसूस करती हैं। अगर ये नहीं होगी तो हम स्टिमुलाई को महसूस नहीं कर सकते। जैसा कि सिंपल सी बात, आपको वही वाली बात बताऊंगा, हमारे जिस्म के अंदर जो जो सुनने को, जो आवाज को महसूस करते हैं, जो आवाज की स्टिमुलाई को महसूस करते हैं, वो हमारे कान है। ठीक हो गया बेटा।
अब क्या होगा, ये हमारे कान दरअसल ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं, हमारे कानों के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो स्टिमुलाई को फील करते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब वो रिसेप्टर कौन कौन से हैं, कान है, आंखें हैं, नाक है। देखिए बेटा, आपको जब कोई स्मेल वगैरह आती है, आपको फौरन नाक सूंघते हैं तो हम कहते हैं वो बदबू है, या अगर खुशबू होती है तो हम कहते हैं वाह क्या था ये खुशबू है। तो ये कैसे महसूस होता है, ये रिसेप्टर्स उसको फील करते हैं। ठीक हो गया। तो जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलाई का पता लगाते हैं स्टिमुलाई कौन सी है। अब हमारे जिस्म के अंदर दर्द महसूस करने वाले भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जो ही मुझे कोई चीज काटेगी फौरन मुझे पेन फील होगा। वो पेन मुझे कैसे फील होगा, वो रिसेप्टर्स ने जो है वो फील किया। यानी जब मुझे किसी चीज ने काटा वो क्या होगी, स्टिमुलाई, और उस स्टिमुलाई का जो शिद्दत थी वो किसने महसूस की, हमारे मेरे जिस्म के अंदर दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर ने महसूस की। ठीक हो गया बेटा। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, रिसेप्टर्स जो हैं इन्होंने स्टिमुलाई का पता लगा लिया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा बेटा कोऑर्डिनेटर्स। कैसे कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स हैं दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगा कि ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके साथ जुड़े होते हैं न्यूरॉन सेल्स, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ही रिसेप्टर्स स्टिमुलाई को फील महसूस करेंगे, रिसेप्टर्स फौरन ही पैगाम भेजेंगे कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर कौन है, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड इसको फौरन फील करेंगे, एनालाइज करेंगे, सॉरी एनालाइज करेंगे। वो देखेंगे हाँ जी ये किस तरह की स्टिमुलाई है और किस तरह की स्टिमुलाई है और हमें इसका रद्द-ए-अमल कैसा देना है। क्या होगा बेटा, तो अगर स्टिमुलाई है गर्म चीज की, गर्म चीज वो हमें फील होती है, रिसेप्टर जो है उसको महसूस करेंगे, फौरन दिमाग को पैगाम पहुंचाएंगे कि जी कोई चीज गर्म लग रही है। दिमाग उसको एनालाइज करेगा कि जी ये गर्म चीज जो है मेरे लिए नुकसानदेह है, तो दिमाग फौरन एक पैगाम पहुंचाएगा। पैगाम जाएगा किसके पास, इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स बेटा हमारे मसल्स होते हैं, हमारे ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, इफेक्टर्स हमारे मसल्स भी हो सकते हैं। तो दिमाग फौरन मसल्स को पैगाम पहुंचाता है, यानी वो कहता है कि आप ये रद्द-ए-अमल दो। रद्द-ए-अमल में क्या होगा, रद्द-ए-अमल कहता है रिस्पांस को। उसमें क्या होता है, रद्द-ए-अमल के तौर पर हम अपना वही जो रद्द-ए-अमल होते वो बयान कर देते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। स्टिमुलस क्या है जी, स्टिमुलस है गर्म चीज। गर्म चीज मुझे हाथ पे लगी, गर्म चीज मुझे हाथ पे लगी, जो गर्म चीज है वो स्टिमुलस है। हाथ पे जब लगी तो मेरे हाथ के अंदर क्या थे, दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स थे। उन्होंने वो पैगाम पहुंचाया सीधे किधर, दिमाग को। दिमाग ने एनालाइज किया, दिमाग ने कहा कि जी गर्म चीज है, आप अपना हाथ फौरन हटा लो। तो दिमाग ने फौरन हमारे मेरे इस जो मसल्स हैं, गोश्त है, उसको पैगाम पहुंचाया। हमारे मसल्स फौरन सुकड़े, जो ही सुकड़े तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो यही वही वो रद्द-ए-अमल। मैंने कहा था कि ये जो हमें कोई चीज गर्म लगती है और हम फौरन हाथ पीछे खींच लेते हैं, इसमें पूरा अमल है, लेकिन होता कितने चंद सेकंड के सेकंड के भी हिस्से में हो जाता है। ऐसे किया और पीछे खींच लिया। तो ये अमल जो होता है निहायत तेजी से होता है। ये पैगाम लेकर आना, लेकर जाना कौन करता है, न्यूरॉन सेल्स करते हैं। और न्यूरॉन सेल से कौन गुजरता है, नर्व इंपल्स गुजरती है, जो एक करंट की सूरत में गुजरती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये वाली बात होगी। स्टिमुलस को महसूस करेंगे रिसेप्टर फौरन मैसेज भेजेंगे वही दिमाग को। दिमाग एनालाइज करेगा, तर्जुमा करेगा कि ये क्या चीज है, किस चीज का अमल हो रहा है, फिर उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल तो इफेक्टर को पैगाम भेजेगा, इफेक्टर दे क्या देंगे, रिस्पांस देंगे, नहीं रद्द-ए-अमल देंगे। तो यही वाला बात होगी बेटा। स्टिमुलस के जरिए स्टिमुलस को महसूस करेंगे रिसेप्टर को महसूस कर भेजेंगे पैगाम कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर जो होंगे वो इफेक्टर को कहेंगे कि आप ये रद्द-ए-अमल दो, और उसके नतीजे में रिस्पांस पैदा होगा, रद्द-ए-अमल पैदा हो जाएगा। तो ये पूरा जो अमल आप देख रहे हैं ये किसका है बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन का है। अब आते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ। केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टेप तो यही है, लेकिन उसके अंदर जो आप कह सकते हो कि पैगाम पहुंचाने वाले जो फैक्टर्स हैं वो और हैं। अब एंडोक्राइन केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स होते हैं और हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स बेटा सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स की नेचर केमिकल नेचर होती है। ठीक है बेटा। इसमें होता क्या है, अब देखें इसमें भी होता है, स्टिमुलस होता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा हमारे मेदे की। मेदे में जो हमारी खुराक की डाइजेशन होती है, क्या होता है बेटा, होता ये है कि जब हमें भूख लगी होती है या हमारे सामने कोई खाना वगैरह आता है, लजीज खाना या हमारा पसंद का खाना, फौरन ही हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। आखिर ये पानी कैसे आया, ये पानी ना एक रद्द-ए-अमल होता है बेटा। आया कैसे आया, वो आया इस वजह से कि हमारी आंखों ने, हमारे नाक ने, आंखों और नाक ने, ये हमारे आंख और नाक जो दरअसल क्या है, एक रिसेप्टर्स है। ठीक हो गया बेटा। आंख भी देखती है, नाक सूंघता है।
देखने के बाद अगर खाना लजीज है, आपको देखने से मुंह में पानी आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी तो भी मुंह में पानी आ जाएगा। जो ही ये दोनों रिसेप्टर्स जो है वो उस स्टिमुलाई को देखते हैं खाने की या खुशबू की, फौरन ही हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। वो पानी क्या होता है, उसके अंदर एंजाइम होते हैं, यानी हमारा खाना हजम करने वाला निजाम तैयार होना शुरू हो जाता है कि खाना आ रहा है, अब इसको हजम करना है। फिर क्या होगा बेटा, यानी क्या होगा, स्टिमुलाई से रिसेप्टर्स स्टिमुलाई खाना था, स्टिमुलाई यहाँ पे खाना था, रिसेप्टर्स हमारी आंख और नाक हैं, उन्होंने पैगाम भेजा केमिकल्स के जरिए, वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन खारिज करते हैं। अब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मैदे के अंदर एक ग्लैंड है जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है। गैस्ट्रिक जूस जो खारिज करता है उसके अंदर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम, वो एंजाइम जाकर हमारी उस खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। तो बेटा खाने को महसूस किया रिसेप्टर्स ने, आंख और नाक ने, फिर इन्होंने मैसेज भेजा एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कि मैदे के अंदर हार्मोन खारिज कर दो, हार्मोन खारिज होंगे, और जब हार्मोन खारिज होंगे इफेक्टर में वही हमारे मैदा आ जाता है, वो एंजाइम खारिज करेगा, जब एंजाइम खारिज करेगा तो एंजाइम जाकर खुराक को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, जो कि वो क्या होगा, एक रद्द-ए-अमल होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होती है बेटा, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूं कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये इख्तियारी होती है, इसके ऊपर हमारा इख्तियार होता है, मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने अपने बाजू उठाया ना उठाऊं मेरी मर्जी है। लेकिन जो ये एंडोक्राइन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है इसमें हमारा इख्तियार नहीं होता बेटा, ये खुद मुख्तार होता है। कभी आप ऐसा नहीं कर सकते, कभी मैदे को बोल दो, हाँ जी मैदा जी मैंने आज खुराक खाई है तो आज आप इसको हजम ना करना, आप कल करना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये सारे के सारे कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं, हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है। कौन सा, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ये इनवॉलंटरी है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है बेटा वो वॉलंटरी है, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन के ऊपर हमारा इख्तियार है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर हमारा इख्तियार नहीं है। एक और अहम बात बेटा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो जानवरों में भी होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी जानवरों में होता है, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों जानवरों में होते हैं। लेकिन जो पौधे हैं, पौधों के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, पौधों के अंदर कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता, यानी पौधों के अंदर दिमाग नहीं होता। तो अगर पौधों के अंदर दिमाग होगा, स्पाइनल कार्ड होगा, तो वो तो फिर हम इंसानों की तरह सूझ-बूझ रखेंगे और वो भी अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटी सारा अंजाम देंगे। लेकिन पौधों के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो बेटा ये आज का जो लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ के आपने पढ़ना है। अब मजीद कोई इश्यूज वगैरह हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका लाजमी जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया।